और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, यानी कि लूट फायरिंग से सनसनी। धमतरी में सराफा कारोबारी की दुकान में लूट होती है, फायरिंग होती है और इसके बाद सनसनी फैलती है। एक ज्वेलर्स दुकान संचालक और उसकी बेटी पर हमले का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे कि दो नकाबपोश हमलावर अंदर दुकान में घुसते हैं। पहले पिता के सिर पर रिवॉल्वर की बट से हमला करते हैं, फिर बेटी पर फायरिंग करते हैं और दोनों आरोपी इसके बाद फरार हो जाते हैं। पिता और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस को रात करीब 8:40 के आसपास सूचना मिली कि पावर हाउस के सामने फायरिंग हुई। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर ये पता चला कि दो अज्ञात नकाबपोश लड़कों ने एंट्री की। शुरुआती जांच में फायरिंग एयरगन से होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पावर हाउस के सामने बरड़िया आभूषण की दुकान है, साथ ही घर भी है। हमले में पिता भंवर बरड़िया और बेटी नैना बरड़िया खून से लथपथ मिले। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने बताया कि ज्वेलरी दुकान के संचालक पर रिवॉल्वर की बट से हमला हुआ है। फायरिंग हुई, पैर में छर्रे के निशान मिले हैं। इस घटना के बाद देर रात घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। शुरुआती जांच में लग रहा था कि लूटपाट हुई है, लेकिन इसके बाद हालात कुछ और दिखे। हालांकि लूटपाट नहीं हुई, ऐसे में हर एंगल से अब छानबीन जारी है। धमतरी में हुई इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। करने के पश्चात घर के अंदर अपने रुक कर रहे थे, उसी समय दो बदमाश, अब ऐसा है कि आए तो उन लोग गोली लेकर के थे, जहाँ तक के मेरे को जो जानकारी लगी है, लेकिन बड़े वाले भैया को ना बंदूक के पीछे की जो बट से सिर में मारा गया है, जिससे उनका सर फटा। दिल्ली कार्यालय के सामने एक बड़े ज्वेलर है, उसके यहाँ गोलीबारी हो गई है। यहाँ पे आने के बाद जब तस्दीकी वगैरह किया गया तो पता चल रहा है कि दो लड़के जो मुंह को ढके हुए थे, उन्होंने यहाँ पे अंदर घुस के जो संचालक है उनको उनके सर पे बट से वार किया है और एक बेटी है उनकी, उस पर भी फायरिंग की है, जो उसके पैर में एक छर्रे का एंट्री और एग्जिट वुंड दिख रहा है। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, बट वुंड को देख के ऐसा लग रहा है कि एयर गन हो सकता है। और बाकी आपका है सीसीटीवी फुटेज, यस हमें सीसीटीवी फुटेज 15 मिनट के भीतर ही हमारी टीम ने निकाल ली थी, उसको सर्कुलेट करवा रहे हैं। बाकी नाकेबंदी वगैरह की गई, जांच चल रही है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। भोजराज साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोजराज, देखिए 8:45 की घटना लगभग बताई गई है, क्या कुछ हुआ, अंदर कौन था दुकान में उस समय, ये दो व्यक्ति कौन थे, इनके बारे में कुछ इनपुट मिला, क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, क्या पुलिस कह रही है, क्या आसपास के लोग कह रहे हैं? जी देखिए, घटना को हुए लगभग 15 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई ठोस कुछ हाथ नहीं लगी है। हालांकि पुलिस लगातार इसमें लगी है, साइबर की टीम लगी है और जो शहर के आउटर में लगे सीसीटीवी फुटेज टीवी है उसको खंगाल रही है। कल रात के करीब 9 बजे की ये घटना है, जब दुकान के संचालक लोग दुकान को बढ़ाने के लिए सारा अपना सामान जो थे सोना चांदी उसको अंदर लॉकर में रख रहे थे। इसी समय दो नकाबपोश जो बदमाश है वो अंदर घुसे, लूटपाट के नियत से अंदर गए थे, लेकिन वहाँ जो संचालक है उनके रोक टोक करने पर उससे धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई। इसके बाद बीच बचाव में उसकी बेटी आई, उसकी बेटी और दोनों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे उन दोनों घायल हो गए हैं, जिससे हॉस्पिटल में अभी इलाज जारी है। पुलिस हालांकि लगातार इसमें लगी हुई है, पुलिस साइबर की टीम लगी है, स्पेशल टीम गठित की गई है, पुलिस की ओर से वो लगी है। शहर के जो सीसीटीवी कैमरा है उसको निगरानी की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस के हाथ लगेगी। हालांकि चेंबर ऑफ कॉमर्स एसपी से अभी मुलाकात किए हैं और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने और सुरक्षा की मांग की है। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी दीजिए, क्या कोई जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कुछ बताया कि कोई पुराना विवाद था, क्योंकि लूट की नियत थी या फिर लूट तो नहीं हुई, लेकिन ये भी जानकारी दीजिए कि क्या वाकई में वो लूट की नियत से ही आए थे या कोई पुराना विवाद रहा है जिसकी वजह से इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया? इस तरह की अभी बातें सामने नहीं आई है, लेकिन हालांकि जो प्रशासन का कहना है, पुलिस प्रशासन की बाहर से गिरोह है या स्थानीय नहीं है आरोपी। जो बाइक में आए थे 3 आरोपी, 3 लोग आए थे। एक तो बाइक चालू करके बाहर
बाहर ही खड़ा रहा और दो जो आरोपी है वो अंदर गए थे। जैसे ही गोली बंदूक से एयर गन से गोली मारी और दोनों बाहर निकले और बाइक से बैठ के चले गए। तो जितने भी शहर के आउटर में सीसीटीवी जो फुटेज है उसको संभाल रही है पुलिस और जल्द ही आरोपी तक पुलिस पहुंच जाएगी। जी तो बिल्कुल जल्द से जल्द आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी। फिलहाल लूट की नियत थी या किस वजह से यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि अगर ज्वेलरी शॉप में घुसे तो जाहिर तौर पर लूट ही करना चाहते होंगे, लेकिन जिस तरह से गोली लगी पिता को पुत्री को घायल हुई उसके बाद शायद वो डर गए, लेकिन अलग अलग एंगल से जांच के बाद ही खुलासा होगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आई